जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एचएन ट्रिकी जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना हौसला बनाए रखिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 5 में हमने 125 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए आप और हम मिलकर इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करें। जी हाँ, प्रश्न नंबर 126 क्या है देखिए। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? सही उत्तर 1984। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय खेल प्राधिकरण का पंजीकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1982। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, है ना। भारतीय खेल प्राधिकरण का जो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हुआ 1982 में हुआ और भारतीय खेल प्राधिकरण का जो गठन हुआ 1984 में हुआ। अगर ये पूछा जाए कि SAI है ना, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, तो ये नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। ठीक है, तो यहां से आपको कई तरीके से प्रश्न मिल रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दीबाजी ना करें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि आप नोट करते चलिए। आप इत्मीनान से एक कहीं जगह पर बैठ जाइए और इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी करते रहिए। आप अपने लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय निकालिए, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? किस देश में किया गया था? ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि आपने खूब तैयारी किया है। सही उत्तर हॉलैंड या फिर कह लीजिए नीदरलैंड। अगर ये पूछा जाए कि वर्ष 1998 में जो हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट हुआ था, इसमें कौन सा देश जीता था, तो हॉलैंड यानी नीदरलैंड जीता था और स्पेन हार गया था। इसमें हॉलैंड ने स्पेन को 3-2 से हराकर ये प्रतियोगिता जीत लिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करते चलिए। हम लोग पढ़ते हैं बहुत, लेकिन भूल जाया करते हैं। क्यों? अभ्यास न करने की वजह से, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी गलत हो जाता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते चलिए और सुनते चलिए ध्यान से, ठीक है ना। अगला प्रश्न 128, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव। राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975। राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1975 में। ठीक है, तो अगर यहां से ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष को मनाया जाता है, तो 1975। 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 129, IAAF का पूरा नाम बताइए क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल एसोसिएशन। ये एसोसिएशन लिख दिया मैंने, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो यहां से और क्या क्या प्रश्न बनेगा ये भी सुन लीजिए। IAAF का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। अगर ये पूछा जाए IAAF का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1912 में इसका गठन किया गया था। अगर पूछा जाए IAAF का मुख्यालय कहां पर है, तो ये मोनाको में है। कहां पर है? मोनाको। ठीक है, प्रश्न नंबर 130, क्वेश्चन है बैडमिंटन में थॉमस कप और ओवेल कप
बैडमिंटन में थॉमस कप और ओवेल कप जो टूर्नामेंट है वो कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? ये एक क्वेश्चन है। बैडमिंटन में थॉमस कप और ओवेल कप जो टूर्नामेंट है वो कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष बाद। और इस पे क्या क्या प्रश्न बनेगा उसको भी सुन लीजिए। देखिए 1949 से लेकर के 1982 तक थॉमस कप का आयोजन है ना, थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्ष पर होता था। और 1957 से 1981 तक ओवेल कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्ष पर होता था। लेकिन 1984 से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 1984 से 2 वर्ष पर यह प्रतियोगिता एक साथ आयोजित की जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 131, थॉमस कप किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो थॉमस कप देखिएगा पुरुषों के बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है और इसका आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? 2 वर्षों के बाद। थॉमस कप संबंधित है पुरुषों के बैडमिंटन प्रतियोगिता से, ठीक है ना। इसका आयोजन 2 वर्ष पर किया जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 132, यहां से भी प्रश्न बनता है कि ओवेल कप संबंधित है, तो ओवेल कप संबंधित है, किससे संबंधित है? ये है महिला के बैडमिंटन प्रतियोगिता से, या महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से। ठीक है। ये कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है? 2 वर्ष बाद। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 131, स्नूकर, बैडमिंटन, शतरंज खेलों का प्रारंभ किस देश से हुआ? सही उत्तर हो जाएगा भारत। और इन खेलों का जो विकास हुआ, जो विस्तार हुआ, वो विदेशों से हुआ। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 134, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? सही उत्तर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा विजय मर्चेंट ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न 135, कूच बिहार ट्रॉफी प्रतियोगिता। कूच बिहार ट्रॉफी प्रतियोगिता, ठीक है ना, कितने वर्ष के आयु के लड़कों के लिए है? चलिए सही उत्तर बताइए। ये है 19 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों के ये प्रतियोगिता कौन? कूच बिहार ट्रॉफी प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर 136, 2018 का विश्व कप फुटबॉल कहां पर हुआ था? सही उत्तर रूस में हुआ था। ठीक है ना। और यहां पर जो शुभंकर बनाया गया था वो जावी वाका, यानी कि 2018 विश्व कप जो फुटबॉल है उसका शुभंकर क्या था? वो था जावी वाका। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि 2022 का विश्व कप फीफा फुटबॉल कहां पर होगा, तो कतर में होगा। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 137, 2014 के फीफा फुटबॉल का विजेता कौन सा देश था? जल्दी बताइए। 2014 के फीफा फुटबॉल का विजेता कौन देश था? जर्मनी। चलिए अगर कहीं पूछ लिया उप विजेता कौन सा देश था, तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, विजेता कौन सा देश था और उप विजेता कौन सा देश था। प्रश्न नंबर 138, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ये बताना है। सही उत्तर 1903। 1903 में बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत हुई। अगर ये पूछा जाए कि बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की जो है पहला विजेता कौन सा देश था,
तो वो था बोस्टन अमेरिकन्स। पहला दल कौन था? बोस्टन अमेरिकन्स। और वर्ल्ड सीरीज में दी जाने वाली ट्रॉफी को क्या कहते हैं? बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज में जो है ट्रॉफी जो दी जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं कमिश्नर्स ट्रॉफी। तो इन महत्वपूर्ण चीजों को नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 139, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? यानी फेडरेशन कप किस किस खेल में दिया जाता है? तो देखिएगा, फेडरेशन कप हॉकी, फुटबॉल, नोट कर लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। इसके अलावा वॉलीबॉल, ठीक है ना, जगह कम है, आप नोट कर लीजिएगा। हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल फेडरेशन खेल से संबंधित है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उससे पहले देखिए, हॉकी में जो फेडरेशन कप है वो महिला के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है। हॉकी जो फेडरेशन कप है, हॉकी में फेडरेशन कप महिला के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 140, क्रिकेट का पहला विश्व कप किस वर्ष हुआ था? क्रिकेट का पहला विश्व कप किस वर्ष हुआ था? 1975 में, है ना। और क्रिकेट का जो विश्व कप होता है वो हर 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141। जी हाँ, वीडियो को दौड़ाइए नहीं, समझने का प्रयास करें। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है, इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लास्टिसीन बोर्ड किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताएं। जी हाँ, प्लास्टिसीन बोर्ड जो होता है वो लंबी कूद से संबंधित है। लंबी कूद में संकेत बोर्ड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 142, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन कौन करवाता है? SGFI ये करवाता है, यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। जी हाँ, SAI का पूरा नाम बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका पूरा नाम होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, नोट कर लीजिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है, इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण। SAI का गठन कब हुआ था? 1984 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? सही उत्तर इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 145, संस्थागत प्रतियोगिताएं होती है। किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है? संस्था के अंदर होती है, तो इसे क्या कहेंगे? इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता, यानी संस्था के भीतर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर 146, 1991 में मार्डेका कप जीतने वाले दल का नाम बताना है। सही उत्तर एडमिरा वॉकर। एडमिरा वॉकर कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रमंडलीय खेलों का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? तो 1930, हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कहां पड़ता है? कनाडा में। वहां से राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन किया हुआ। देखिए इसमें हुआ क्या था कि 11 देश के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
और राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष पर किया जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 148, राष्ट्रमंडल खेलों का और क्या क्या नाम है? राष्ट्रमंडल खेलों को और किस किस नाम से जाना जाता है? चलिए तो इसको जाना जाता है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। नोट कर लीजिएगा, जगह यहाँ पे कम है। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और इसके अलावा फ्रेंडली गेम्स, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, यानी राष्ट्रमंडल खेलों का ये अन्य नाम है। इसके अलावा 1978 से इसे राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि 2006 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पर किया गया? सही उत्तर मेलबर्न। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया? भारत, नई दिल्ली में। और 2014 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ये सब चीजें याद रखनी होंगी, ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 149, वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होगा? सही उत्तर बर्मिंघम। कहां पर? बर्मिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्षमा करें यहां नहीं होगा, यहां पर लिख देते हैं बर्मिंघम। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 150, मार्डेका कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मार्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। सभी प्रश्न नौकरी दिलाने वाले प्रश्न हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 151, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? सही उत्तर 4 प्रकार की होती है। पहला नॉक आउट या बहिष्कृत टूर्नामेंट, दूसरा लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तीसरा सम्मिलित टूर्नामेंट, और चौथा चुनौती टूर्नामेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, नॉक आउट प्रतियोगिता को और किस नाम से जाना जाता है? तो नॉक आउट प्रतियोगिता को एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। एलिमिनेशन टूर्नामेंट में होता क्या है? ये खेल जब तक चलता रहता है तब तक कोई आखिरी विजेता ना बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 153, पिरामिड टूर्नामेंट किस प्रकार का टूर्नामेंट है? तो ये है चैलेंज टूर्नामेंट। कैसा? चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होता है? इसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलती हैं। इस टूर्नामेंट में सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलना होता है। किस प्रतियोगिता में? लीग प्रतियोगिता में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 155, लीग प्रतियोगिता को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है राउंड रॉबिन प्रतियोगिता। राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के नाम से लीग प्रतियोगिता को जाना जाता है। और लीग प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सिंगल लीग प्रतियोगिता और डबल लीग प्रतियोगिता। तो ये थी शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियां। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।